15वां जो प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, आप दिया है, हमें लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक हो क्या। और जिस समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर BC बराबर CA। शीर्ष लंब हमको दिया है AD, जो लंब है किस पे, BC पे। ठीक हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखो, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। माना हमने ले ली भुजा AB, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो AB के वर्ग का वर्ग का तिगुना का मतलब है इसको 3 से गुणा कर देना है, तो यानी कि 3AB की घात 2। ठीक है, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो शीर्ष लंब जो हमने 3 शीर्ष लंब होते हैं, हमने एक शीर्ष लंब यहाँ खींचा है, तो हम यहाँ ले लेते हैं AD के वर्ग का 4 गुना, ये हो गया। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। देखो, हम लेते हैं, तो लिख देंगे हम, चूंकि AD जो है ये लंब है BC पर, ये हमको दिया है, क्योंकि क्या है, ये शीर्ष लंब हमसे कहा है, तो इसलिए हम इस प्रयोग करते हैं समकोण त्रिभुज ABD हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB लेते हैं। मैं क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है, तो AB का जो वर्ग है बराबर होगा शेष 2 भुजाएं, एक BD और एक AD, तो BD का वर्ग धन AD का वर्ग। अब देखो, हम क्या करते हैं, जो समकोण ये समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, इससे पहले भी एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये माध्य का भी होता है और शीर्ष लंब भी होता है। तो BD और DC दोनों क्या हैं, बराबर है। तो BD और DC बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि BD और DC बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है BD और DC दोनों जो हैं ये BC के मध्य बिंदु हैं। ये दोनों क्या हैं, BC के मध्य बिंदु हैं। तो 1/2 BC का स्क्वायर धन AD का वर्ग हो गया। AD शीर्ष लंब है। अब देखो, चूंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो AB तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो AB और BC दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं BC के स्थान पर हम यहाँ AB लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CA। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब इसको हल कर लेते हैं। AB का जो वर्ग है बराबर 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। AB गुणा AB का वर्ग हो गया, धन हो गया AD का वर्ग। अब इसको हल कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं। इसका हर 4 है, इसका हर 1 है, दोनों कब जुड़ेंगे, जब दोनों के हर समान होंगे, तो दोनों का एलसीएम होता है 4। तो इसका हर तो पहले से ही 4 था, तो अंश में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। और इसके हर को हमने 4 कर दिया, 4 1 गुणा 4 4 गुना कर दिया, तो अंश को भी हम कितना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ है AB का वर्ग। अब हम इस 4 से क्या करते हैं, बजगुणन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो इस प्रकार से बजगुणन करते हैं हम, तो हमको प्राप्त हो जाता है 4AB का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन 4AD का वर्ग। ये हमको प्राप्त हो गया। पक्षांतर कर देते हैं, 4AB का वर्ग धन AB के वर्ग को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ऋण AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। 4AB में से 1 AB घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। ठीक हो गया। तो देखो, हमें लाना क्या था, सिद्ध करना है, हमने लिखा है ऊपर, देखो 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग, यहाँ हमको लाना है। और हम कहाँ पहुँच गए हैं, 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग, ये हमने जो है सिद्ध कर दिया है। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं।